नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। वेलकम टू इजी वास्तु। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर डेली टैरो रीडिंग्स या वीकली टैरो रीडिंग्स के लिए। ऑल्सो उसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग पोस्ट चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली टैरो रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। और जैसा कि ये जो वीडियो है, दिस इज़ रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक फ्रॉम 18th मई टू 24th मई 2020। सो इस बार मैंने कुछ कैमरा एंगल डिफरेंट रखा है ताकि आपको कार्ड्स दिखें एंड मैं वन बाय वन रीडिंग कर करके आपको दिखाऊंगी आपकी राशि के बारे में क्या कहते हैं कार्ड्स। जनरली मैं टैरो रीडिंग पहले से ही करके रखती थी एंड फिर करती थी। इस बार मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में हम रीडिंग करेंगे एंड आई पुल आउट कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। और एक चीज़, ये वीक मैंने सोचा है कि जितने भी लोग मेरे चैनल पे ये व्यू कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ अपना नाम लिख दीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक कोई 1 या मे बी 2 विनर्स होंगे जिनके लिए फ्री रीडिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं उनके लिए एक कार्ड पुल करूँगी, तो आपको आपका सिचुएशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम लिख दीजिएगा एंड उसके बेसिस पे 1 रैंडमली पर्सन सिलेक्ट होंगे। सो उस हिसाब से वीडियो के स्टार्टिंग में मैं उनके लिए रीडिंग करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो दिस इज़ जस्ट सी हाउ इट गोज़। तो अगर आप इस फ्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि जब भी मैं देख रही हूँ तो आपका नाम मैं पढ़ सकूँ। नाम पढ़ के ही आपकी नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी साप्ताहिक राशिफल से। तो जो हमारी सबसे पहली राशि है वो है एरीज। सो अपने आप आपके लिए कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली चीज़ एरीज़ आपके लिए द हायरोफेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि एनर्जीज़ के तौर पे ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया था इससे पहले, कॉम्बिनेशन के तौर पे बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये सारे कार्ड्स का मीनिंग क्या है। बड़ा ही सिंपल सा है। इस वीक आपके लिए काफ़ी पावरफुल इमेजेस आ रही हैं जो इंडिकेट करती हैं कि ये वीक आप अपने नियंत्रण में रहेंगे, अपनी सोच को काबू में रख पाएंगे, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान और वरिड नहीं दिख रहे हैं, कंट्रोल में रहेंगे एंड कोई ना कोई चीज़ों का आप डिस्कशन कर सकते हैं अपनी फैमिली से या अपने घर के किसी बड़े से। ये आपको ज़रूर सजेस्टेड है ये वीक में करने के लिए। अगर कोई चीज़ डिसीजन मेकिंग में आप कंफ्यूज्ड हो तो किसी से ज़रूर जाकर डिस्कस करें, उनकी सलाह लें। कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु हो उनसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार के अपने जीवन की गाइडेंस के लिए आप किसी को पूछें, वो आपके लिए ज़रूर अच्छा माना जाएगा एरीज इन दिस वीक। उसके अलावा आपके काम को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आई थिंक एनर्जी स्टेबल है। कोई बहुत ज़्यादा और कोई दिक्कत आ गई और कुछ हो गया और कोई कहानी में ना और ये वीक में ट्विस्ट नहीं दिख रहा है। ये सबसे पहली चीज़ तो स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं बहुत सारे एरीज इन दिस वीक। मेडिटेशन करने का सोच सकते हैं या स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करेंगे या एक तरीके से अपनी लाइफ में शांति महसूस करेंगे, स्टेबल महसूस करेंगे। बिकॉज हायरोफेंट का कार्ड कभी भी स्ट्रेस नहीं लाता है जीवन में, ये एक प्रकार की शांति, सुकून और विजडम या गाइडेंस लाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखा देता है, कहीं ना कहीं जीवन में एक राह दिखा देता है कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो ये सही, एक्सेप्टेंस दे देता है। तो दिस सिचुएशन इन दिस वीक आपकी कहीं ना कहीं आपके जीवन में शांति, सुख और वो सारी चीज़ें लेकर आएगी, ना कि स्ट्रेस, चिंता, डिसीजन मेकिंग। सो एरीज, दिस इज़ अ गुड वीक फॉर यू। मैं कहूँगी कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो भी आपकी परेशानी चल रही है उसे कहीं ना कहीं सॉल्व करने का इंटेंशन रखें, भगवान पर छोड़ें, स्पिरिचुअली कनेक्ट हों, प्रार्थनाएं करें। वो चीज़ आपको ये वीक में हीलिंग, पॉजिटिविटी, शांति वो ज़्यादा देगी, मोर देन हम कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही प्लानिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है। हायरोफेंट का कार्ड एक चीज़ कहता है हमेशा कि आप प्रार्थना करें, अपना बेस्ट हमेशा दें, बट उस बेस्ट देने के बाद में ऊपर वाले पे छोड़ दें कि भैया जैसी तुम्हारी मर्जी। तो वो चीज़ ये वीक में ज़रूर आपके लिए सजेस्टेड है एरीज। सो दिस वॉज द ऑल ओवर एनर्जी फॉर यू। कीवर्ड्स के तौर पे मैं कहूँगी ये वीक आपके लिए शुभ है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, आप स्टेबल फील करोगे, कंट्रोल फील करोगे एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो। हम जैसे कहते हैं ना, हम ऊपर वाले से कनेक्ट होंगे। अब ऊपर वाले से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं, आप ये ना समझ लीजिएगा साक्षात भगवान आपके सामने आके दर्शन दे देंगे। इट जस्ट मीन दैट आपको अंदर से
यूल फील कि कोई बात नहीं, ये सिचुएशन में भगवान मेरे साथ हैं, मेरे सपोर्ट में है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं महसूस करोगे। आपको अंदर से फीलिंग आएगी नहीं यार ये मेरा काम हो जाएगा, कोई नहीं, हम इसे देख लेंगे, ये चैलेंज को भी हम पार कर लेंगे। सो उस तरीके की भावनाएं आपकी होंगी। उसी तरीके से चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड अगेन बताता है टॉरस अ वेरी गुड टाइम। ये वीक में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। हम कहते हैं ना कि भैया अब मुझे किस्मत की नहीं सुननी, अब मुझे अपनी करनी है, अब जो मेरा दिल कहेगा या जो मैं अपने कर्म के हिसाब से करना चाहता हूँ अब वो चीज़ है। एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हैं, नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, पॉजिटिव फील करेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे। पूरी तरीके से एक पावरफुल वीक है आपके लिए। अब बड़े कहेंगे मैम बड़ा लॉकडाउन में क्या हम नई शुरुआत कर लेंगे। जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं तो हम हमेशा कहते हैं यहाँ पर एक आइडियाज़ आते हैं इंसान को, एक उसको पॉजिटिविटी फील होती है, उसके मन में एक भावनाएं आती है, वो ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहता है। हम कहते हैं ना आपके लिए ज़िंदगी में आगे रास्ते खुल रहे हैं, अब आपको अटकन नहीं महसूस हो रही, अब आपको लग रहा है कि भैया यार मैं कुछ कर सकता हूँ, या जीवन में स्टेबल फील करेंगे। जीवन में किसी भी प्रकार की, चाहे लव रिलेशनशिप हो, आपका काम हो, एक मूवमेंट आती हुई दिख रही है। अगर कोई काम रुके हुए हैं तो बनना शुरू हो जाएंगे, कहीं कुछ काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं तो उसमें मूवमेंट आ सकती है। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ एक्शन, मूवमेंट, कर्म करना, पावर, संघर्ष, स्ट्रगल, एक अंदर से ऊर्जा है, एक विजडम है, एक आइडिया है। सो वेरी वेरी गुड कार्ड टॉरस इन दिस वीक। सो आपके जो भी प्लान्स हो मैं कहूँगी उसमें आगे बढ़ें, आगे की प्लानिंग करें, वो आपके लिए अच्छा है फॉर दिस वीक। सो दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू टॉरस। बिजनेस हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, हर चीज़ के लिए शुभ कार्ड है। मैं ये क्यों कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आई डोंट नो आपको दिखे ना दिखे, एक रेड कलर का रोज़ है, एक वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, ये सारे इंडिकेट करते हैं हम कहते हैं ना कहते हैं ना ज़िंदगी में अब फूल कब खिलेंगे, ज़िंदगी मुरझा सी गई है, अब उसमें पता नहीं फूल कब खिलेंगे। तो आप ये समझ लो टॉरस थोड़े से ना कोई फूल खिलते हुए दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अब वो किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, बट आई सी समवेयर पॉजिटिविटी कमिंग इन योर लाइफ। तो कोई ना कोई अच्छी ऊर्जा, अच्छी एनर्जीज, अच्छे आइडियाज़, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी राह में आ रही हैं। सो इट इज़ अ गुड थिंग। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक टॉरस फॉर दिस वीक। अच्छा वीक है आपके लिए। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है जेमिनीज कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे कार्ड में देख सकते हैं कि जो लड़की हैं वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है मैं फंस गई हूँ, मैं आगे का नहीं देख पा रही हूँ, सिचुएशन इतनी गंभीर है कि समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में क्या करें। जब ये कार्ड्स आते हैं तो हम पहली चीज़ तो कहते हैं कि आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इस तरीके से अटक जाना लाइफ में। वो चाहे करियर हो, आपका जॉब हो, पैसे हों, रिलेशनशिप्स हों, बंदा अटक जाता है। इंसान की भी ना अपनी एक पावर है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई कोई उलझनें ऐसी होती हैं कि जो बंदा बड़ा सोचता है कि मैं इसको सुलझा लूँ, इसको ठीक कर लूँ, इसको ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, सारी योजनाएं लगा लेता है, बट कई बार वो चीज़ें नहीं ठीक हो पाती। फिर इंसान ऊपर वाले के चीज़ों पे छोड़ता है कि भैया भगवान जी तुम्हारी जैसे मर्जी, तुम रास्ता दिखाओ। बट वो चीज़ से निकलने में, आने में कभी कभार टाइम लग जाता है। तब ये कार्ड्स कहते हैं कि दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी विल पावर को यूज़ करें, अपने आप पे भरोसा रखें कि ये समय बीत जाएगा। जेमिनीज दिस वीक थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल है, थोड़ा सा हेक्टिक है, किसी ना किसी प्रकार की और ये सिचुएशन कोई माइनर सिचुएशन नहीं, कोई थोड़ी सी बड़ी सिचुएशन है जो आपको शायद से ये भी पता है कि अगर ये सिचुएशन ने सॉल्व भी होना है ना तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा इसको सॉल्व होने में, सॉर्ट आउट होने में। तो जेमिनीज ये वीक उन चीज़ों को लेके थोड़ी सी परेशानी, चिंता बनी हुई है। मैं कहूँगी अपनी विल पावर को, अपनी संकल्प शक्ति को और आप यूज़ करें, पॉजिटिव रहें, योजनाएं बनाएं उसे सॉल्व करने की, ऊपर वाले पे भरोसा रखें, सारी प्रार्थनाएं करें। एक इंसान जितनी कोशिश कर सकता है सब करें। साथ ही साथ मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करें जो आपको आपकी लाइफ में शांति और पीस दे सके। तो दैट इज़ द मेन थिंग। बट मैं कोई नया काम की शुरुआत, कोई बहुत ज़्यादा और लड़ाई और आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं कहूँगी। जितना हो सके अपने आप को संयम, शांति और पीसफुल एनवायरनमेंट में लेकर आएँ, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा माना जाएगा जेमिनीज फॉर दिस वीक। सो जेमिनीज मुझे बताइएगा ये वीक में किस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा परेशान हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो कहीं ना अगर शॉर्ट भाषा में मुझे कहना हो, सिंपल भाषा में, तो कहीं ना कहीं जेमिनीज आप परेशान हैं।
बहुत सोच विचार में पड़े हुए हैं और वो सोच विचार का कोई जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है। सोचते हैं कि मैं इस आगे की परिस्थिति का आंसर निकाल लूँ, या ये आगे की सिचुएशन के बारे में ना मैं कोई दिमाग लगा के आंसर निकाल लूँ भैया आगे क्या होगा, बट वो आपको नहीं मिल पा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप अटक गए हो और कुछ देख नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार ज़िंदगी में अटक गए हैं। तो ये अगर अटकन वाली चीज़ महसूस हो रही है जेमिनी, तो ज़रूर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसी क्या सिचुएशन, परिस्थिति ये वीक में आपको ज़्यादा मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब एंड परेशान कर रही है, या आप कितना इस कार्ड से रिलेट हो पाए हो जेमिनी। तो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है फॉर दिस वीक। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। हमें कई बार कार्ड्स डिफरेंट वे से शफल करने पड़ते हैं। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड है द टावर का कार्ड। अब ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कैंसर्स कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल हैं, परेशान हैं, कोई चीज़ों के बारे में आपने सोचा था वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं हुई। कई बार हम सोचते हैं ज़िंदगी में, हम बड़े सारे प्लान्स बनाते हैं कि देखो भाई ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, हम ये योजना बनाते हैं, वो बनाते हैं, बट कई बार वो वर्कआउट नहीं हो पाती हैं। तो तब ये कार्ड आके कहता है कि मे बी डेस्टिनी का कुछ और प्लान था, जो आपने सोचा था शायद वो नहीं हो पा रहा है। डेस्टिनी कुछ और चाहती थी जो आप चाहते हो, तो उसे एक्सेप्ट करने में कई बार टाइम लग जाता है कि ये हम कैसे स्वीकार कर लें, जो हम चाहते थे वो क्यों नहीं हो रहा, जैसा मैंने सोचा था वो क्यों नहीं हो रहा। तब हम कहते हैं ना, कई बार स्पिरिचुअलिटी आके कहती है, या हम आई थिंक मैंने कहीं कोट कहीं पढ़ा था, मे बी मैं उसे सही तरीके से कह पाऊँ या नहीं, कि ज़िंदगी में जब हम कुछ सोच रहे होते हैं और वही वक्त होता है कि ज़िंदगी हमारे साथ कुछ और ही कर रही होती है, सोचा भी नहीं होता और ज़िंदगी ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती है और ऐसे सरप्राइजेस देती है कि हम हैरान हो जाते हैं, ये क्या कर दिया ज़िंदगी ने। तो आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो कैंसर्स की, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, खाली आप ही मिले हो क्या इस यूनिवर्स को तंग करने के लिए इमोशनली एंड मेंटली। तो वो तरीके की भावनाओं से आप गुजर सकते हैं कैंसर्स इन दिस वीक। सो एनर्जी इज़ इंटेंस, चिंता बनी हुई है, और ना ये कुछ सडनली सा होता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, या हो चुका है, या इस वक्त से गुजर रहे हो तो परेशानी चल रही है। ये टाइम पे हम हमेशा कहते हैं ना, एक चीज़ कैंसर्स, ये कार्ड हमेशा आपको कहता है टावर टैरो का, मैं नहीं कह रही हूँ, जो कार्ड कह रहा है वो आपको बता रही हूँ। तो ये कार्ड हमेशा एक मैसेज के साथ आता है, कहता है कि कई बार ज़िंदगी में आपको कुदरत के हवाले करना पड़ता है चीज़ों को, कि अब कुदरत क्या चाहती है। वेट एंड वॉच का टाइम होता है कि भैया ठीक है, हमने जो तुमने किया कुदरत हमने मान लिया, चाहे वो कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई काम में हो, किसी भी प्रकार के डिससेटिस्फैक्शन हो, हमें कुदरत के उस फैसले को कबूल करना पड़ता है, फिर मानना पड़ता है अच्छा ठीक है अब आगे बताओ आगे क्या चाहते हो। तो अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो मे भी शायद उसमें भी हमारी कोई भलाई है, शायद हमें भगवान कोई और उससे भी बेहतर चीज़ देना चाहते हैं। तो इस तरीके की फीलिंग, भावनाओं से आप गुजरते हुए दिख रहे हैं कैंसर्स। तो इस कार्ड के साथ मैं कहूँगी तो आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है इस वक्त में उसे स्वीकार कर लें, बहुत ज़्यादा अपनी कुदरत से, अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश ना करें, उसे स्वीकारने की कोशिश करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट इन जनरल अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इस वीक में तो एटलीस्ट थोड़ी शांति बनाए रखें, ये आपके लिए सजेस्टेड है कैंसर्स फॉर दिस वीक। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं बताता है लियो, ऑफ कोर्स ये वीक आप कहीं ना कहीं अगैन बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो सकते हैं लियोज इन दिस वीक, किसी चीज़ को लेकर अपसेट हैं, परेशान हैं, या कोई चीज़ की ज़िद पकड़ी हो सकती है। अब वो ज़िद कोई पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे कि या किसी चीज़ का गुस्सा भी हो सकता है, डिपेंड्स व्हाट इट इज़। कई बार हम हो जाते हैं ना, कई बार गुस्से में ज़िद्दी हो जाते हैं, कई बार किसी चीज़ को पाने में ज़िद्दी हो जाते हैं, दैट डिपेंड्स। बट कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रॉन्ग इच्छा और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखती है लियो, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, और उसमें आपको सफलता मिलती हुई भी दिखती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर के तौर पे सक्सेस आती हुई दिखती है, आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखता है। और इसी पावर और करेज को बनाए रखें, इसी तरीके से अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाते जाएं, वो अच्छा है। लव रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत खटमिट चल सकती है इन लियो की ज़िंदगी में, बट उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ आपकी ऑरा, आपकी पावर, आपकी एनर्जी,
अच्छी होती हुई दिख रही है। इट इज़ गुड लियो, अच्छे कार्ड्स हैं, अच्छी एनर्जीज हैं फॉर यू लियोज फॉर दिस वीक। सो ये एक शुभ एंड पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये बताता है कि एक्चुअली मैं ना रियली बताऊँ लियोज, तो इस कार्ड का मीनिंग होता है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में पास में बड़ी स्ट्रगल देखी, बड़ी स्ट्रगल देख देख के वो आगे आया है, लेकिन इतनी स्ट्रगल के बाद वो इतना पक्का और इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अब उसे कोई ऐसे ऐरी गहरी सिचुएशन या कोई ऐरा गहरा इंसान उसको हिला नहीं सकता, तो वो अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। सो इस तरीके से शायद भगवान हमें चैलेंजेस देते हैं हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मे बी। सो लियो, आप इस वीक में स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और अच्छे अवसर, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ न्यू बिगनिंग ज़िंदगी में हो सकती हैं। बट मोर देन दैट मुझे लियोज आप स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, अच्छा वीक है, पॉजिटिव वीक है, नथिंग टू वरी मच लियो फॉर दिस वीक। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो। वर्गो राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कार्ड आया है। ओके, वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आया है, ये डेथ का कार्ड है। अब वर्गोस देख के परेशान ना होइएगा, ये कार्ड हमेशा एक मैसेज के साथ आता है। वो ये है कि ज़िंदगी में कई बार हम जब सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये सडनली चेंजेस क्यों हो रहे हैं, मैं तो सोच ये रहा था अब ये काम क्यों अटक गया, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जब भी हमें जीवन में हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में काम क्यों रुक रहा है और हमें बड़ी गुस्सा आती है। हम एक रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो पर्सन ही आगे से पलटी खा जाते हैं, वो कमिटमेंट ही नहीं देते। हम कुछ ये सोचते हैं भैया ये काम हो जाएगा, वो होता ही नहीं है। हम सोचते हैं हम अब्रॉड चले जाएंगे, ये कर लेंगे, और काम में अड़चन आ जाती है, या समझ लीजिए वो काम ही कैंसिल हो जाता है। जब जब ऐसे काट जाता है तो हम कहते हैं कि डिवाइन का कोई और प्लान है, या अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, तो आपको रुकना होगा। हमारी स्पीड से हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी चले, लेकिन जब हमारी स्पीड से ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी के प्लान्स कुछ और होते हैं, तब हमें फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये समय ऐसा है ये वीक का कि आपको ज़िंदगी में जो हो रहा है उसे स्वीकार करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे समझने की कोशिश करनी है वर्गोस, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी उसके अलावा कुछ वर्गोस अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार का स्ट्रेस या ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनको लगेगा भैया मेरी ज़िंदगी में ना मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। ये तरीके की फीलिंग से भी गुजर सकते हैं वर्गोस कि अब मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, देयर इज़ नो पर्पस इन माई लाइफ। इस तरीके की भावनाओं फीलिंग से भी गुजर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है ड्यू टू दैट वर्गोस। बट व्हाट्सोएवर, ये कार्ड हमेशा कहता है, जो डेथ का कार्ड है, कि जब भी आप ज़िंदगी में ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी आपको लगेगा कि रुकने वाली है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसी के दौरान आप भी ज़िंदगी में कुछ सीख रहे हो। और उसी वक्त भगवान कहते हैं ना कि जब मैं एक दरवाज़ा बंद करता हूँ तो 100 और खोलता भी हूँ। तो उस 100 दरवाजे और खुलने का इंतज़ार करना है आपने, एक दरवाजे के बंद हो जाने से दुखी नहीं होना है। उस तरीके का मैसेज टैरो कार्ड्स आपको देना चाहते हैं फॉर दिस वीक। तो मैं कहूँगी अपनी ऊर्जा, अपने लाइफ पर्पस, अपनी खुशी को बरकरार रखें, बनाए रखें वर्गोस। ये वीक में जिस भी तरीके से आपको लग रहा हो कि ज़िंदगी थम सी गई है, रुक सी गई है, बट वो ज़िंदगी का अंत नहीं है। अभी ज़िंदगी में आपके लिए और नई सूरज उगना बाकी है। तो उसी तरीके से अपनी लाइफ में भरोसा रखें। ये आपके लिए मैसेज है फॉर दिस वीक। सो आई होप वर्गोस आप इस मैसेज से कनेक्ट हो पाए हैं। इफ़ सो तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन लिब्रास, ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये वीक में आप कोई न्यू प्लानिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं, न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं किसी प्रकार की। अगर जॉब्स के लिए देख रहे हैं, आई नो लॉकडाउन में काफ़ी मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं लोग इंडोर्स भी काम कर रहे हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, तो उन लोग के लिए बैक एंड में काम चल रहे हैं। तो मैं उन लोग के लिए कह रही हूँ कि किसी ना किसी प्रकार की जॉब की अवसर आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। रिलेशनशिप्स में जब भी आप बात करें तो अपने शब्दों का ध्यान दीजिएगा इस वीक में। अदरवाइज़ ये वीक आपके लिए शुभ है, पॉजिटिव है। किसी भी चीज़ का अगर आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो तो वो चीज़ पूरी हो सकती है, या उसमें कोई अच्छे मैसेजेस, अच्छी चीज़ें आपको सुनने मिल सकती हैं उन सारी चीज़ों को लेके। अदरवाइज़ लिब्रास, ये वीक आपके लिए पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। अपने आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा, आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। ये वीक लिब्रास अपनी ज़िंदगी में बैलेंस भी फील करेंगे और आगे बढ़ने के लिए
रेडी फील करेंगे, बढ़ना चाहेंगे ज़िंदगी में आगे, मूवमेंट चाहते हैं, तो एक अच्छी एनर्जी से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पर्सन एक जर्नी पे निकल चुका है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऑल ओवर गुड कार्ड फॉर न्यू बिगनिंग्स, न्यू प्लानिंग। किसी चीज़ का इंतज़ार हो तो उसमें कोई अच्छी खबर आपके पास आ सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने मिल सकती है। सो ऑल ओवर इट इज़ अ गुड वाइब एंड कार्ड फॉर यू लिब्राज। सो रेस्ट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस कार्ड से कितना रिलेट हो पाए हैं। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि जब भी आपकी लाइफ में मनी को लेके कोई दिक्कत हो तो स्कॉर्पियंस ये वीक पैसे के बारे में बड़ा सोचेंगे, पैसे की प्लानिंग करेंगे, अपनी ज़िंदगी में इनकम कैसे बढ़ाएं और एक्सपेंसेस कैसे बंद करें सोचेंगे। आई गेस ये सोच सभी की चल रही है इस लॉकडाउन में, अपने मनी को कैसे बैलेंस करें, क्या लाइफ में सोचें, क्या करें, उस तरीके की सोच सभी की चल रही है। तो इसी प्रकार ये एक सोच दिखती है ज़रूर इन दिस वीक स्कॉर्पियंस। बट उसी के साथ साथ इस वीक में आपने ट्राई करना है स्कॉर्पियंस, अपनी ज़िंदगी में ना बैलेंस लाने की कोशिश करें, किसी भी प्रकार की हो, चाहे लव लाइफ हो, आपका काम हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, ताकि आपको ये बैलेंस छोटी चीज़ों में भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम अकेले सारा घर का काम कर रहे हैं, कोई है नहीं सपोर्ट के लिए, सब लगता है सब हम ही कर रहे हैं। तो अगर किसी की आपको सपोर्ट मदद चाहिए, अब वो फाइनेंशियली हो, घर के कामों में हो, ज़िंदगी में हो, काम में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो सपोर्ट अगर कोई आपको दे रहा है या आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो बेझिझक होकर वो सपोर्ट की मदद ले। कई बार समय या वक्त ऐसा होता है जहाँ पे आपको लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके स्कॉर्पियंस। तो वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। इमोशनली, मेंटली बैलेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस वीक स्कॉर्पियंस। बाकी उसके अलावा पैसे को लेकर जो चिंता है वो टेम्पररी है, बैलेंस हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्कॉर्पियंस, कोई ना कोई डिवाइन हेल्प तौर पे आपकी ज़िंदगी में आके आपकी मदद आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी क्या होता है, बट आई सी सम वन हेल्पिंग यू, सम वन विल हेल्प यू। चाहे वो आपका दोस्त हो, होता है ना, हम कभी परेशान होते हैं, हमें उसी वक्त हमारे दोस्त का फ़ोन आ जाता है और हमें ऐसी सपोर्ट दे देता है कि हमारा मन बड़ा अच्छा हो जाता है। हम जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भैया ये बंदा मुझे कॉल करे, और उसके बारे में सोचते हैं, उसका फ़ोन आ जाता है। हम कई बार बड़ी मुसीबत में होते हैं और हमें कोई सडनली हेल्प करने आ जाता है और हमारा काम चुटकियों में करा देता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ज़रूर कोई ना कोई डिवाइन हेल्प होती है। सो उसी तरीके से मैं कहूँगी स्कॉर्पियंस, आपकी ज़िंदगी में जो भी परिस्थिति है, ऊपर वाले पे भरोसा रखें कि कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन हेल्प आती हुई ज़रूर दिखती है एज़ पर टैरो कार्ड्स। बाकी आगे एज़ यूजुअल जैसे मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले की मर्ज़ी क्या होता है, बट समवेयर कोई डिवाइन सपोर्ट आए तो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करें, ग्रैटिट्यूड करें। ये आपके लिए सजेस्टेड है स्कॉर्पियंस फॉर दिस वीक। सो आई होप स्कॉर्पियंस आप इस रीडिंग से रिलेट कर पाए हैं। ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये रीडिंग। और एक चीज़ कहना चाहूँगी स्कॉर्पियंस, ऐसा नहीं होता, आप नहीं कहते हो कि मैम ये चीज़ को लेकर हम परेशान थे, आपका मैसेज सुना, हमें लगा भैया ये काम हो जाएगा। उसे भी आप सपोर्ट एंड हेल्प कह सकते हैं। जब हम परेशान होते हैं, हमें टीवी में कोई हमें लिंक मिल जाता है, हमें यूट्यूब पे कोई वीडियोस मिल जाते हैं, उसे भी हम सपोर्ट ही कहते हैं। तो समवेयर सम डिवाइन सपोर्ट आपके लिए मिलती हुई दिखती है, शब्दों के तौर पे या एक प्रेजेंस के तौर पे। तो ज़रूर मैं दुआ करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हों, आपको डिवाइन सपोर्ट मिले, आपके रास्ते खुलें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए स्कॉर्पियंस। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस जितने भी लोग इस लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, कोई नए काम की शुरुआत करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा कार्ड है। उनके लिए वीक में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शुरुआत होती हुई दिख रही है। इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ, करियर लाइफ एक अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। अब बड़े सैजिटेरियस कहेंगे मैम हम काम नहीं कर रहे, तो आप हमें क्या कहना चाहोगे, हम तो घर पे बस यूं ही बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए आप क्या कहना चाहोगे। सो फॉर देम ऑफ कोर्स ये रीडिंग से रिलेट करना मुश्किल है, लेकिन वो आप जो लोग भी काम नहीं कर रहे, उनके लिए कार्ड मैसेजेस देता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके आइडियाज़ एंड आपका दिमाग बहुत चल रहा होगा कि ऐसे करते हैं, लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो वो आइडियाज़ को लिखें, उनके लिए प्लानिंग करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन दिस वीक
सैजिटेरियस, बट मेरे को नहीं लगता सैजिटेरियस ये वीक आप परेशान रहोगे। ये वीक मुझे आपकी एनर्जी अच्छी, पॉजिटिव, प्लानिंग करती हुई दिख रही है, ऊर्जा अच्छी है। बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स का आदमी कभी ऐसा बड़ा सैड नहीं बैठ सकता। या तो ये फ्यूचर की तैयारी कर रहा होता है, अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहा होता है, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा होता है, बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहा होता है, बहुत एम्बिशियस होता है, बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहा होता है। तो मेरे को नहीं लगता सैजिटेरियस कि मेरे को किसी सैजिटेरियस का ऐसा कमेंट आएगा कि मैम मैं बड़ा सैड हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में। इनको सब समझ में आता है सैजिटेरियस को, एंड ये लोग सही टाइम पे सही एक्शन ले लेते हैं और बड़ी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, एम्बिशियस होते हैं। सो सैजिटेरियस नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या तो काम के तौर पे कोई प्रोग्रेस दिख रही है, या आइडियाज़ आ रहे हैं, या दिमाग चल रहा है, या ड्रीम्स देख रहे हो अपने कामों को लेकर। सो समवेयर इट इज़ मूविंग। तो ये तरीके के आपके लिए एनर्जीज दिखते हैं सैजिटेरियस इन दिस वीक। तो आई सी पॉजिटिविटी, ब्राइट लाइट, गुड आइडियाज़, गुड प्लानिंग फॉर यू सैजिटेरियस इन दिस वीक। बाकी आप मुझे बताइएगा कितना रिलेट हो पाए हैं इस कार्ड से, एंड कितने सैजिटेरियस रिलेट हो पाए हैं इस कार्ड से। सो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड है द पेज ऑफ फ्रॉड्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी लाइफ में इन दिस वीक अगेन ऐसा लगता है कि बहुत से कैप्रिकॉर्न्स अपनी ज़िंदगी में इस दौर से गुजर रहे होंगे, अब सब नहीं बट कुछ, कि अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए लाइफ पाथ पे जाने लगे हैं, एक नई जर्नी पे जाने लगे हैं। इस नई जर्नी पे जाने के लिए शायद कैप्रिकॉर्न्स रेडी नहीं थे अब तक, पर अब रेडी हैं। अब वो चाहे उनकी रिलेशनशिप की लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप के अंदर ही कोई नई शुरुआत हो, एक नया मौका हो, एक नया चांस हो, चाहे उनके काम में क्यों ना हो, या अगर काम में हम कहते हैं ना कोई दिक्कत आ गई है, फिर से हम हिम्मत जुटा के आगे बढ़ने जा रहे हैं कि नहीं मेरा काम बनेगा, मेरा काम होगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम भी कहा जाता है। तो उस तरीके से कैप्रिकॉर्न्स हमेशा मेहनत से कभी नहीं डरते, हार्डवर्क से कभी नहीं डरते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद ज़रूर करते हैं। सो कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक ऑल्सो, ज़िंदगी ने जितने भी आपको हम कहते हैं ना धक्के दिए हो, झटके दिए हो, फिर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो मे बी मुझे लास्ट वीक की रीडिंग पता नहीं है, बट अगर पिछले कुछ वीक से आप सैड थे, अपसेट थे, तो ये वीक आप फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो देयर इज़ अ मूवमेंट इन यू, स्पार्क इन यू। जो अभी जो शुरुआत हुई है, एक कोशिश है, एक पहला कदम है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, पर वो कदम भी बड़ा मायने रखता है एज पर टैरो कार्ड्स। दिस इज़ अ गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट कैप्रिकॉर्न्स। एक कदम ज़िंदगी में आप आगे बढ़े हैं, अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, बट आई सी यू मूविंग। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कार्ड से कितना रिलेट हो पाए हैं, कि आप अपनी ज़िंदगी में एक कदम हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने हिम्मत जुटाकर आप आगे बढ़े हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में आपकी प्रॉब्लम चल रही होगी, बट ज़िंदगी में आप उस वक्त से गुज़र कर, उस दुख को हम कहते हैं ना बांट कर या सह कर, फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप निकले कैप्रिकॉर्न्स। आपकी रीडिंग कुछ ऐसा कहती है। सो बताइएगा कितना रिलेट कर पाए इस रीडिंग से कैप्रिकॉर्न्स। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ जस्टिस। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आप ज़िंदगी में ऐसे हुए पड़े हैं। पहली चीज़ तो कुछ एक्वेरियस, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ एक्वेरियस अपनी रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा खटपट देख रहे हैं फॉर दिस वीक। थोड़ी सी हम कहते हैं ना कि बड़ी थोड़ी सी चिक हो गई है, माइनर सी ऐसी दिखती है, बहुत मेजर नहीं है, और कहीं ना कहीं चीज़ों का ना बड़ा नापतोल हो रहा है कि भैया मैं इस पास से हूँ या इस तरफ हूँ। अब वो करियर हो सकता है, लाइफ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपका सेटलमेंट हो सकता है, हम इस घर में रह रहे हैं, इस सिटी में रह रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कोई बड़े डिसीजन लेने हैं ज़िंदगी में। अब वो इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, करियर, बहुत सारे क्षेत्र में हो सकता है, बट कोई डिसीजन लेना और वो कट टू कट लेना है, जल्द में लेना है, प्रैक्टिकली लेना है। यहाँ पे इमोशंस अब नहीं चलेंगे, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो एक्वेरियस सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए कि प्रैक्टिकल हो जाए इस वीक में, सही समझ, सही सूझबूझ से आगे चलें, चाहिए तो दूसरों की राय भी ले लें,
बोल्ड हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं। एंड अगर कुछ एक्वेरियस, नॉट ऑल ऑफ देम बट कुछ एक्वेरियस की ज़िंदगी में शायद से ऐसा भी मन में डिस्कशन चल रही है कि डाइवोर्स होना है या डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर चुके हैं, उसके लिए अब अभी तो चलो लॉकडाउन में अटक गया है मामला, बट उस तरीके की कोर्ट कचहरी के मामलों को लेके भी डिस्कशन हो सकते हैं, चाहे किसी भी रीज़न से, बट कोर्ट कचहरी के मामलों में भी कुछ एक्वेरियस ये इस वीक में बहुत ज़्यादा सोच विचार फ्रस्ट्रेशन चर्चे हो सकते हैं, कुछ एक्वेरियस के लिए इंडिकेटेड है। बाकी ऑल ओवर एक्वेरियस के लिए मैं सेम मैसेज नहीं दूंगी। बाकी एक्वेरियस के लिए मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आपको कुछ कठोर डिसीजन लेने हैं, आर या पार वाले, बट प्रैक्टिकल हो गए वो आपके लिए सजेस्टेड इन दिस वीक। सो एक्वेरियस, आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट ये वीक में थोड़ा सा तनाव बना हुआ दिखता है, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी तरफ से, कहीं और की तरफ से कोई ना कोई किसी प्रकार की फीमेल लेडी आपकी लाइफ में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, या बाय मिस्टेकली हो रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है, ये भी हो सकता है। बट एक्वेरियस समवेयर ये वीक थोड़ा सा तनाव भरा है, बट ऐसा नहीं कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत है, उस तरीके की बात नहीं। हम कहते हैं ना, हमारी खुद की सोच ही ऐसे चलती है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, इस चीज़ को लेके स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो वाली चीज़ है एक्वेरियस इन दिस वीक। अदरवाइज ये एक डिसीजन मेकिंग का वीक है, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में बड़े अहम फैसले लेने हैं, उसका वक्त है, तो प्रैक्टिकल होके लें। और कोई पॉइंट्स अगर आपको रखने हैं तो सच बोलें, अपने पॉइंट को खुल कर रखें, ये आपके लिए सजेस्टेड होगा एक्वेरियस इन दिस वीक। जो भी आपने बात कहनी है खुल कर कहें, सत्य का साथ दें, ये आपके लिए सजेस्टेड है इन दिस वीक। सो आई होप एक्वेरियस आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। इफ़ सो देन मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की, जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड आया द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक अच्छा कार्ड दिखाता है। सबसे पहली चीज़ पाइसेस में कहना चाहूँगी, ऑफ कोर्स लॉकडाउन है तो सब जॉब नहीं कर रहे हैं, काम की दिक्कतें, बट जो लोग काम पे हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, जो कंपनीज जॉब प्रोवाइड कर रही हैं, उनके लिए वीक में कहीं ना कहीं जॉब की अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कोई अच्छी खबर आ सकती है। उसके अलावा रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट एंड घरों में हारमनी, गेट टुगेदर दिख रहा है, आपस में गेट टुगेदर, कोई और फैमिली नहीं आएगी, लॉकडाउन चल रहा है, बट स्टिल एक फैमिली का अच्छा टाइम स्पेंड होना, एक अच्छी तरीके से आपका वक्त गुजारना, बीतना, वो सारी एनर्जीज आपके लिए अच्छी हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि चलो भैया, हर फैमिली में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, पर कोई नहीं, चलो माफ़ कर देते हैं, कोई नहीं, चलो जाने दो। अब ये फ्रेंड्स में भी हो सकता है, फ़ोन पे बातें हो सकती हैं, कहीं ना कहीं वापस से मेल मिलाप हो सकता है, वापस से गेट टुगेदर हो सकता है, फ़ोन कॉल पे जो गिले शिकवे हैं वो मिट सकते हैं। उस प्रकार की एनर्जी स्पाइसेस आपके लिए दिखती हैं इन दिस वीक। उसके अलावा ये वीक आपकी इंटरनली आपकी हैप्पीनेस, जॉय, और आप खुश रहेंगे पाइसेस। ये वीक में कोई इमोशनल स्ट्रेस इतना नहीं दिख रहा है। पैसों को लेके कोई दिक्कत है तो पैसों में भी कहीं बढ़ोतरी या हेल्प आ सकती है आपके लिए, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। ऑल ओवर पाइसेस ये एक हैप्पी एंड पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। सो ऑफ कोर्स पाइसेस आपके जीवन में ये वीक में एक प्रकार की पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस दिखती है। मुझे कहीं ना एक अच्छा फैमिली टाइम बीतता हुआ दिखता है, फैमिली सपोर्ट आती हुई दिखती है, फैमिली का साथ मिलता हुआ दिखता है। अब आज के टाइम पे वो ऑनलाइन भी हो जाए तब भी बड़ी बात है, और साथ में है तब भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं पाइसेस। ऑल ओवर पॉजिटिव कार्ड है, शुभ कार्ड है। मोस्टली मुझे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी दिख रही है कि वो ये है कि फैमिली सपोर्ट या फैमिली गेट टुगेदर, या इन जनरल आप खुश रहेंगे ये वीक। पाइसेस आपके लिए एनर्जीज दिख रही है, कोई स्ट्रेस या एड ऑन कोई परेशानी आपके लिए नहीं दिख रही है पाइसेस फॉर दिस वीक। सो आई होप आप ये रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं पाइसेस। इफ़ सो देन मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट, थैंक you so much for watching, and don't forget to subscribe this channel for weekly tarot reading and monthly tarot readings as well. Thank you so much.